रेकी क्या है? रेकी इसका सोर्स कहां से है? ये ओरिजिनेट कहां हुई थी? इंडियन है या कहीं बाहर से आई है? रेकी का उद्गम स्थान जो है वो वाराणसी का स्थान कहा जाता है। वैदिक लिटरेचर में, अथर्ववेद में इसकी नॉलेज मिलती है। डॉक्टर मिकाओ सुई, जिन्हें हम रीडिस्कवरर ऑफ रेकी कहते हैं, वो वाराणसी आए थे। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, अथर्ववेद का अध्ययन किया था, और साथ साथ बुद्ध का लोटस सूत्र या सधर्म पुंडरीक इसका अध्ययन किया था। वहां से रेकी बननी शुरू हुई थी। यहां से जापान गए, जापान के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस को अपनाया। वर्ल्ड वॉर हुआ, वहां पर रेकी को अप्लाई करा। वर्ल्ड वॉर में जो कैजुअलिटी हुई उसके ऊपर रेकी ने काफी मिरेकुलस काम करा। तब उन्हें समझ में आया कि मुझे इस विद्या को अब आगे भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यहां से स्टार्ट हुई रेकी। रेकी दो शब्दों का समूह है, रे और की। रे मींस यूनिवर्सल, की मींस एनर्जी। ये प्राणिक ऊर्जा या प्राण ऊर्जा सभी में विद्यमान है जब से हम पैदा होते हैं। पैदा होने से मरने तक ये हमारे बीच में होती है। जब हम मर जाते हैं हमारे शरीर से ये बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जब तक ये एनर्जी हमारे अंदर है हमें कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये बैलेंस फॉर्म में है तब तक कुछ नहीं हो सकता। रेकी के अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी पावर है कि ये हमें सभी रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। गोलियों के भरोसे, किसी ऑइंटमेंट के, किसी डॉक्टर के, किसी भी टेक्निक के भरोसे रहने से हमारे पर साइड इफेक्ट होते हैं। ये नेचुरल मेथड है जिससे हम अपना बैलेंस रीस्टोर कर सकते हैं और बिना किसी बीमारी के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। खाली बीमारियों तक सीमित नहीं है ये रिश्तों पर भी काम करती है। कोई केस चल रहा हो, उसकी हीलिंग हो सकती है इसके थ्रू। आपके पास घर में कोई कलह हो रही हो, ये कलह को दूर कर सकती है। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खराब हो जाए, ये उसे हीलिंग करके ठीक कर सकती है। रेकी का उपयोग लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में है। बीमारियों के साथ साथ आपकी नॉर्मल लाइफ को बेटर करने में काम करती है। अपना खाना हील कर सकते हैं, भोजन हील कर सकते हैं, अपने रहने की जगह को हील कर सकते हैं, अपने आसपास की हर एक चीज को हील करके अपने साथ ट्यून कर सकते हैं लाइफ के बेटरमेंट के लिए। जब जब आप हीलिंग का उपयोग करते हैं आपकी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हैं। पैटर्न वही रहता है, लाइफ वही होती है, बट वो पहले से बेहतर हो जाती है। हीलिंग का उपयोग कई सालों से, कई सदियों से होता आया है। ये आज कोई नई टेक्निक नहीं है हमारे बीच में, पर अब हम देख चुके हैं कि मेडिकल साइंस में कई बार कई बीमारियों का इलाज नहीं होता। जैसे कैंसर, काफी बढ़िया इलाज होता है इसमें, लाइलाज बीमारियों का। मन, क्रम, वचन तीनों लेवल पर ये काम करती है, हमारे इनर मोस्ट तक पहुंचती है। जहां तक नॉर्मल मेडिसिन नहीं पहुंच पाती, ये उसे डीपर इफेक्ट देती है बिना साइड इफेक्ट के। रेकी के बारे में लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते। ये आपकी लाइफ को पहले से बेटर ही करती है। इसे सीखने का कोई नियम नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का इंसान ही से सीख सकता है। बस इसके साथ में एक और चीज जोड़नी पड़ती है, मेडिटेशन, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस होना जरूरी है इस विद्या को, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। यदि आपने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करी और इसको बैलेंस में नहीं करा यूज, तो आपकी बॉडी के अंदर कोई डिसीज, डिसऑर्डर तब क्रिएट होता है। बैलेंस के साथ में रेकी फ्लो ऑफ एनर्जी कहलाती है। जितनी जरूरत में होगी शरीर में रहेगी, वेस्ट एनर्जी शरीर से बाहर चली जाएगी। रेकी कई बार लोग कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक होती है। ये तब कैटास्ट्रॉफिक होती है जब आपके साथ अहंकार जुड़ता है। अहंकार वाला इंसान यदि हीलिंग करेगा तो परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करता है। रेकी में एक होता है हमारे पास शक्तिपात, अट्यूनमेंट कहते हैं उसे। एक मास्टर अपने स्टूडेंट को अट्यून करता है, डिसाइपल को अट्यून करता है, उसके सातों चक्र में ऊर्जा का प्रवाह मेंटेन करता है। इस अट्यूनमेंट के बाद में एक स्टूडेंट खुद मास्टर में तब्दील होता है। इसकी प्रैक्टिस के साथ में अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी बेटर कर सकता है। पर रेकी का अट्यूनमेंट किससे लें? एक बैलेंस सोर्स से। रेकी को करते वक्त भी अपना बैलेंस लूज ना करें। बस इन पॉइंट पर ध्यान देना है हमें कि रेकी डिसबैलेंस के साथ में, इम्बैलेंस के साथ में आपको ठीक नहीं करती। जो हीलर आपको हील कर रहा है वो भी और आप भी जब तक बैलेंस में है, रेकी बहुत बढ़िया काम करेगी। जब भी कभी कहीं से रेकी का ट्रीटमेंट लें,
अपनी खुद भी हीलिंग करें। उनसे कहें कि हमें सेल्फ हीलिंग सिखाएं। मेरे YouTube चैनल पे आपको कई सारे वीडियो अपलोडेड मिलेंगे जहां पर मैंने ये चीजें सिखाई हुई हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे करनी होती है, अपने आप को इतना मजबूत कैसे बनाएं कि किसी बीमारी का असर ना हो, अपने आप को इतना डिसिप्लिन कैसे बनाएं कि किसी बीमारी का इंपैक्ट ना आए। हर इंसान को हीलिंग सीखनी चाहिए, अपने आप को एक कोकून में, एनर्जी कोकून में रखने के लिए। आपके आसपास एक कवच बन जाता है जो अभेद्य कवच होता है, फिर किसी बीमारी से लड़ना नहीं पड़ता। आपका शरीर इतना मजबूत होता है कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म रखता है अपने अंदर क्रिएटेड, जिसके बाद बीमारी आती ही नहीं है आपको। ये आपके बिलीफ सिस्टम आपके मन को बहुत स्ट्रांग करता है। आपकी बॉडी अगर हील्ड बॉडी है, आपके जो अगली जनरेशन आएगी वो भी हीलर जनरेशन बनती है। अगर माँ और पिता दोनों हीलर्स हैं, बच्चों का ऑरा पैदाइशी बहुत स्ट्रांग होता है। उनके पास में एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, उनके पास में इम्यूनिटी डिस्प्यूट्स नहीं होते, इम्यूनिटी भी बैलेंस रहती है, हेल्थ और माइंड दोनों स्ट्रांग रहता है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज फाउंडेशन की ओर से। इस वीडियो को आप सभी ने अब तक देखा, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद। हर हर महादेव।